गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स, बताइए। नो सर। नो सर। एक मिनट, आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, हाँ बोलिए। नो सर। ओके, अभी क्लियर है ना? चलो, हम लोगों ने सीरीज में क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? वो न्यूमेरिकल का था, राइट? न्यूमेरिकल का था, स्टेटमेंट वाला, नॉर्मल, वही था ना हमारा? स्टूडेंट्स बताइए, लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा था हमने? यस सर, न्यूमेरिकल था। कौन सा न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल था ना? ओके, न्यूमेरिकल में ग्रुप वाला हो गया था क्या हमारा? और वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिखाओ मैम, आपने कौन सा किया था? लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाओ, आप थे ना लेक्चर में? ठीक था ना? और उसके पहले ग्रुप वाला नंबर लिया था मैंने। चलो ठीक है, बोलिए। अल्फा वाला हुआ है क्या हमारा? अल्फा वाले क्वेश्चंस 7617 लिखा हुआ है क्या सीरीज में? देखो 7617। यस सर। ओके, 9492 हुआ है क्या? 9492 वो नहीं हुआ होगा, राइट? नो सर। सर 7 के बाद क्या लास्ट में? 4 हेलो सर, ये हो गया ना? ये हुआ है 9492 वाला? हाँ सर, ये हो गया। ये ऊपर का सीरीज हुआ है, वही तो मैं पूछ रहा था। 9492 वाला हुआ है? हो गया सर। मतलब हमारे न्यूमेरिकल हो गए, राइट? यस सर, और एक और क्वेश्चन था इसमें 5 वाला आंसर आया था लास्ट में। ओके ओके, ठीक है, मत लिखो इसको, रहने दो। हमारे मिक्स हुए और न्यूमेरिकल हुए, राइट? न्यूमेरिकल में ग्रुप वाला हुआ है और ये वाला हुआ है, राइट? डिजिट वाले, राइट? अल्फाबेट वाला हुआ है क्या? अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स वाला हुआ है क्या? मुझे बताओ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, मैं बाकी टाइम बाकी जगह पे पढ़ाता हूँ। नहीं, सबका record- अल्फाबेट्स नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। ओके, तो चलिए अल्फाबेट वाला स्टार्ट करते हैं।
देखो इसमें ना पहले ये समझ लो, ये पूरे के पूरे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूरे के पूरे इसको क्या बोलते हैं? Rat वर्ड word और word word. सिंगल रहा तो लेटर फर्क समझ लेटर। लेना। अगर सिंगल लेटर की बात करेंगे तो हम सिंगल देखेंगे, अगर वो वर्ड की बात करेंगे तो वर्ड देखेंगे, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 1, if in each of the given words each alphabet is changed to the next letter in the English alphabetical series, in how many words does form have the consonant changed to vowel? सॉल्व करिए। Sir, 1. बना स्टूडेंट बताइए। सुधीर का आंसर आ गया 1। 1. ओके, बाकी लोग का बन रहा है, बताओ आंसर। Three, sir, three, सर 3 आ रहा है। क्या बोल रहे हो? sir, three, three. 3 है, 3 आ रहा है। एक मिनट, शायद मेरा माइक का प्रॉब्लम है, एक मिनट रुकना जरा। पूरा आ रहा है। 4 आ रहा है। हाँ ओके चलो सॉल्व कर दे। देखो
इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, हर एक वर्ड में, हर एक वर्ड्स में, ईच अल्फाबेट, हर एक अल्फाबेट, मतलब हर एक अल्फाबेट इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर। विशाल म्यूट करो। इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, हर एक अल्फाबेट, अपना अल्फाबेट्स चेंज हो रहा है नेक्स्ट लेटर में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। तो हाउ मेनी वर्ड्स डज फॉर्म हैव द कॉन्सोनेंट चेंज टू वोवेल? ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट चेंज हो रहा है वोवेल में? तो देखो आर के बाद आ रहा है एस, क्या ये एस हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? कॉन्सोनेंट वोवेल में फर्क पता है आप लोग को? इसे नहीं पता वो बताइए। सभी लोगों को पता है कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है? यस सर। तो देखो एस तो हमारा ये वॉवेल में चेंज नहीं हुआ, ए का बी हो गया, ये भी वॉवेल में चेंज नहीं हुआ, टी का यू हो गया, देखो चेंज हुआ कि नहीं वॉवेल में? यस यस Yes, sir. ओ का पी हो गया, ये चेंज नहीं हुआ, एन का ओ हो गया, देखो ये चेंज हुआ कि नहीं वॉवेल में? Yes, sir. हुआ. ये भी नहीं हुआ। बी का सी हो गया, यू का बी हो गया और टी का यू हो गया, देखो ये भी चेंज हुआ कि नहीं वॉवेल में? ए का बी हो गया, एन का ओ हो गया, ये भी चेंज हो रहा है कि नहीं वॉवेल में, बताओ? Yes. डी का ई भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, एस का टी, ए का बी और डब्ल्यू का एक्स इसमें नहीं हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 चेंज हो रहा है, 4 भी नहीं है ना 1 है, ये 5 है। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन ले ले हम लोग कि लिखना है? सर क्वेश्चन लिखने हैं। हाँ लिख लो। तो लेकिन क्वेश्चन में वर्ड कितने चेंज हो रहे हैं यही पूछना है ना? वर्ड्स, वर्ड्स कितने चेंज हो रहे हैं? ओके। रफ करूं? बताइए स्टूडेंट, रफ करूं या रहने दूं? करो सर, हो गया। चलिए सॉल्व करिए।
बंद आ रहा है एक आ रहा है सबका आंसर, एक आ रहा है। यस सर ओके चलो सॉल्व करें हम लोग कि थोड़ा टाइम चाहिए। सॉल्व करो या आप लोग सॉल्व कर रहे हो बताओ। हो गया है सर। करो सर। देखो if the first alphabet of each of the word is changed to the next alphabet English alphabetical series के according to how many meaningful words will be formed। meaningful word की बात कर रहे हैं यहाँ पर और हमें सारे इसमें का फर्स्ट जो अल्फाबेट्स है उसे चेंज करना है। तो आर का अल्फाबेट नेक्स्ट लेटर में क्या हो जाएगा? ये कोई H. मीनिंगफुल कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इससे? सर आर के बाद एस लगता है। हाँ सॉरी, हाँ ये हो गया एक मीनिंगफुल वर्ड, एक है। अच्छा ये बताओ सर ये कोई 3 आ meaningful- रहे हैं क्या 3 आ रहे हैं क्या? ओके ये बताओ ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है पी अगर मैं ले रहा हूँ तो? नो सर कट भी तो मीनिंगफुल वर्ड है ना? कट भी तो मीनिंगफुल वर्ड है। यस सर। और बी एन डी तो ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड है ही नहीं। और इसके बाद टॉ, ये भी मीनिंगफुल वर्ड है, टॉ भी मीनिंगफुल वर्ड है। तो 3 आ रहा है, एक कैसे आया? कैट भी तो मीनिंगफुल वर्ड है, कैट भी मीनिंगफुल वर्ड है, टॉ भी मीनिंगफुल वर्ड है। मीनिंग क्या है सर इसका? टॉ का मतलब होता है दिया, दिया दिया जो दिए अच्छा, जलाते हैं ना। क्या? और एसिटी? सैट बैठना उठना, सिट सैट। कट का मतलब काटना, काट के मतलब पीछे कट, से। हाँ कट की आंसर आया था। एसिटी और टीएडब्ल्यू का मीनिंग ही नहीं पता था। ओके चलो लेकिन अभी क्लियर है। जब भी ना एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड्स बताओ, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने में भलाई होती है। इसको ऐसे कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में करना। जब मीनिंगफुल वर्ड्स पूछा स्किप कर देना, क्योंकि क्या होता है उन लोग ऐसे वर्ड्स डालेंगे ना जो भी कभी आपने सुना नहीं होगा या फिर कभी ऐसा ध्यान में नहीं आया होगा, ऐसे वर्ड्स वो डालते हैं। तो इसको स्किप करना बेटर रहता है और लास्ट में ही टैकल करना बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि ऐसा देखा स्किप करो आगे वाला क्वेश्चन कर लेना, जब टाइम बचेगा तब इसको हाथ लगाना, तब सब आराम से शांति सॉल्व करना। बना तो ठीक, नहीं बना तो इसको हाथ मत लगाना, क्योंकि इसमें 90% तो गलतियां होती हैं। ओके चलो रफ करो, लिख रहे हो? हो जाएगा तो बताना। ओके क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारा? यस
चलिए सॉल्व करिए। हाँ बोलिए। BUT सर। BUT ऑप्शन में तो है, देखना पड़ेगा। इफ इज द गिवन वर्ड अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट विच आर द फॉलोइंग, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट पूछा है ना, तो मतलब सेकंड फ्रॉम द राइट, सेकंड फ्रॉम द राइट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद RAT आएगा, BUT नहीं आएगा। लेफ्ट टू राइट में अरेंज करना ना इंग्लिश वर्ड्स को अल्फाबेटिकल सीरीज में। तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट मतलब सेकंड फ्रॉम द राइट। तो एस और एस हमारा पहले आएगा लास्ट में, और RAT आएगा। बट डिक्शनरी में A to Z जाता है ना सर। हाँ तो पहले आप A to Z जाओगे, पहला कौन सा आएगा? एंड। फिर पहले एंड आएगा ना वर्ड्स में, वर्ड हाँ में एंड, फिर BUT आएगा, हाँ फिर आएगा ON आएगा, फिर सॉ हाँ आएगा, रैट आएगा, राइट? हाँ। रैट आएगा फिर सॉ आएगा। तो बोला है कि फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट पूछा है, तो सेकंड फ्रॉम द राइट हो जाएगा ना, तो RAT आएगा, रैट आएगा। सॉल्व करूं? करो सर। Sir. देखो, if the given words are arranged in the order as they would appear in dictionary from left to right बोला है, मतलब ये डायरेक्शन से सॉल्व करना है। कभी कभी राइट टू लेफ्ट भी आता है, तो उस तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट बोला है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो मुझे बताओ, ये जो वर्ड्स हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मुझे बताइए सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा? A से शुरुआत होने वाला आएगा, देन B से शुरुआत होने वाला आएगा, बरोबर ना? इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो A and D पहले आएगा, देन BUT उसके बाद आएगा, फिर B आया। अब B के बाद वाला कौन सा आएगा मुझे बताओ जरा? O आएगा ना? Yes, sir. आएगा कि नहीं आएगा, कि समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? अरे बताओ। यस सर। तो ONE आएगा 1, और उसके बाद आएगा हमारा रैट, देन सॉ। बोला है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है। इधर से काउंट करो 1 2 3 4, राइट आंसर आ गया। ये हो गया लॉन्ग मेथड। और शॉर्टकट बताता हूँ मैं कैसे करना है, ये आपका ऑब्जर्वेशन मैटर करता है। यहाँ पर बोला है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अब टोटल वर्ड्स कितने हैं? 6। तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट मतलब सेकंड फ्रॉम द राइट, यही होगा ना? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट मतलब सेकंड फ्रॉम द राइट ना। अगर हम 1 2 3 4 ले रहे हैं फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो वहां से काउंटिंग करेंगे तो सेकंड फ्रॉम द राइट ही होगा ना, क्योंकि 6 वर्ड्स हैं। अरे बताइए, तो 6 वर्ड्स हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप ABCD से मत देखो, फिर जब आप उल्टा आ रहे हो तो उल्टे तरीके से देखो। तो उल्टे में सबसे पहला क्या आएगा? ऐसा आएगा, तो मतलब ये नहीं है। और हमें सेकंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट पूछा है ना, तो मतलब सेकंड वाला ढूंढना है। देन R वाला जो आंसर आएगा वो हमारा होगा, तो हमको राइट आ जाएगा हमारा आंसर। समझे? समझे समझे। ओके, अभी नोट डाउन कर लो। हो गया? रफ कर दो स्टूडेंट, बताइए रफ करो। हाँ सर।
कुछ समझ रहा है ना ये क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं? तो Yes, डाउट तो नहीं है ना? Yes, No. sir. नो सर। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। करिए सॉल्व। दर्द क्यों हो रहा है, क्या है? फोर सर, फोर। और आ रहा है? ओके, 4. चलिए सॉल्व करते हैं। कंडीशन दिया है, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, हर एक वर्ड में ओनली द कॉन्सोनेंट चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, ओनली कॉन्सोनेंट चेंज होगा नेक्स्ट लेटर में, एंड वोवेल रिमेन द सेम, वोवेल में कोई बदलाव नहीं करना है। सो हाउ मेनी वर्ड्स formed will be vowel appear twice or more times, it could be a same or different vowel। मतलब सिर्फ हमें जो वर्ड्स है कॉन्सोनेंट को ही सिर्फ चेंज करना है, वॉवेल में कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर देखना हमें कि दो से ज्यादा या दो या दो से ज्यादा वॉवेल किसमें है। अगर मैं आर को चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा एस, एस ए को मैं एज इट इज रखूंगा क्योंकि ये हमारा वॉवेल सेम रहना चाहिए। टी का हो जाएगा यू। तो देखो ये मिला कि नहीं, मुझे दो मिला। स्टूडेंट बताइए। Yes, sir. यस सर। U का एज इट इज रखेंगे, एन का अगेन ओ हो गया, दो मिल गया। यहाँ पे भी बी का हम लोग सी हो जाएगा और यू का हो जाएगा वी और टी का हो जाएगा यू। इधर मिला क्या? इधर नहीं मिला। ए का बी, ओ और ई का ये देखो दो मिला कि नहीं? स्टूडेंट बताइए। सर यू को क्यों चेंज कर रहे हैं? ये बी हो जाएगा और डब्ल्यू को हो जाएगा एक्स। इधर आपको जाओ, तीन चार कहाँ पे मिला आपको? But में बट में देख यू बी का सी, U को V लिखा आपने। को चेंज नहीं करेगा ना सर? किधर मिला? बट में दो वोवेल U as it is रहेगा ना।
U vowel. तो ये हो गया टोटल 4। और एंड में भी ए सेम रहेगा ना सर? हाँ लेकिन 2 नहीं होगा ना, लेकिन अगर मैं ए भी लेता हूँ फिर भी 2 नहीं होगा, रिमेन द सेम, वोवेल विल रिमेन द सेम। ठीक है, चलो तो हो गया 4। समझा आपको? ये पहला सेट था हमारा ग्रुप वाले वर्ड्स का सीरीज में। अब मैं आपको क्वेश्चंस दूं, आप लोग सॉल्व करोगे? Yes, sir. रफ कर दो इसे, मैं लिख रहे हो आप? सर हाँ बोलिए। सर अपने एंड में ए तो वैसे ही आता है ना? हाँ फिर भी 2 हो जाएगा ना, अगर मैं ए भी लेता हूँ तो 3 हो जाएगा, मतलब 2 चाहिए, 2 क्वालिफाई हो गया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने वहाँ पे बी लिखा है, लेकिन हाँ। अगर बाकी का 2 मिल गया तो ये हो गया ना, उससे कोई फर्क नहीं। हमें क्या बोला? ट्वाइस और मोर टाइम्स, 2 या 2 से मिल गया 2। अगर मैं वहाँ ए भी लिख दूँ तो भी वो भी काउंट हो चुका है ना, काउंटिंग तो हो ही चुका है। हो गया? करो। सॉल्व करिए। आप लोग सॉल्व करो, मैं आता हूँ।
तो सॉल्व करें. इफ इन ईच ऑफ द वर्ड्स, हर एक वर्ड को, ऑल द अल्फाबेट्स आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड्स. ये बात को और करो आप, विद इन द वर्ड्स बोला है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए. तो विट में सबसे पहले क्या आएगा? ITW आएगा कि नहीं आएगा? तो आई पहले आ गया, मतलब वॉवेल से स्टार्ट हो गया. तो ये होगा क्या वर्ड? बताओ मुझे. नो. नहीं होगा. यहाँ पे ए से स्टार्ट होगा क्योंकि ए पहले आएगा. ये भी वॉवेल से शुरुआत हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा वर्ड हमारा. ये पूछा कि हाउ मेनी वर्ड्स विल नॉट बिगिन विद वॉवेल. जो वॉवेल से स्टार्ट किया उतने वर्ड चाहिए हमें. अब यहाँ पे देखो शुरुआत कहाँ से होगी? एन से होगी. तो ये वर्ड बनेगा कि नहीं एक हमारा? यस. आप लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे. आ रही है सर. नम्रता बोलो कुछ. हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी. हेलो. हाँ भी आ रही है. तो वन हो गया यहाँ पे. यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होगा? ई से होगा ना. यस. ये भी वर्ड नहीं बनेगा. यहाँ से भी शुरुआत होगा, ये भी वर्ड नहीं बनेगा. बनेगा वन हमारा आंसर. क्लियर? यस सर. रफ कर दो. कर दो सर. लिख लो. लिख रहे हो? हाँ लिख लो. सर घाटकोपर में मॉर्निंग का नहीं है क्या ऑफलाइन लेक्चर? है ना. 8 to 10. 8 to 10 है मॉर्निंग. 8 से 10 बजे का है. अभी IBPS की एग्जाम्स कब स्टार्ट होगी, मींस रजिस्ट्रेशन और वो सब? तो अभी शायद अभी तक तो आया है शायद. आएगा अभी नवंबर या दिसंबर में होगा. फिर आपको नोटिफाई किया जाएगा. और एग्जाम्स कभी होगे फिर? नोटिफिकेशन समझ लो, पकड़ लो आप, 1.5 महीना पहले आएगा या 1 महीना पहले आएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से बाकी लोग का भी रिजल्ट वगैरह लेट हो रहा है. तो एग्जाम्स 1 महीने के बाद हो जाएगा फ्री का. हो गया. सॉल्व करिए.
आप लोगों का क्या क्या हो गया मॉर्निंग के बैच में, मुझे कोई बता सकता है? मॉर्निंग के बैच में क्या क्या हो चुका है? देखो सीरीज तो आज खत्म हो जाएगा। सर इनइक्वालिटी, फिर कोडिंग डिकोडिंग हुआ, सिलॉक्स हुआ। एक मिनट, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग एंड सर सिलॉक्स। डायरेक्शन नहीं हुआ है, आपने जो न्यू बैच स्टार्ट की ना उसमें फर्स्ट इनइक्वालिटी है, फिर ओके, कोडिंग डिकोडिंग, फिर सिलॉक्स का है, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग देन सिलॉक्स, फिर ब्लड रिलेशन, रिलेशन, ओके, फिर स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ओके, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और सीरीज। ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा डायरेक्शन होगा। सर डायरेक्शन हो गया है मॉर्निंग में, आप ओल्ड हो ना, स्टार्ट किया ना तभी नहीं हुआ। तो आप ओल्ड हो शायद, ओल्ड स्टूडेंट हो। सर आपने जब भी इनइक्वालिटी पहले स्टार्ट किया था ना, तो इनइक्वालिटी के पहले वाला चैप्टर डायरेक्शन था। तो उसके पहले हमारा इनइक्वालिटी, कोडिंग, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, सीरीज, ये हो गया हमारा। तो मतलब ठीक है, और स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड कंक्लूजन भी हो चुका है। तो बचा है क्या? हमारा डायरेक्शन बचा है और पजल और सेटिंग अरेंजमेंट बचा है, बस इतना ही बचा है। तो डायरेक्शन ले लेते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तो डायरेक्शन आए बिना पजल और सेटिंग अरेंजमेंट नहीं आएगा समझ में, इसके लिए पहले डायरेक्शन सीख लेते हैं हम लोग, देन उसके बाद पजल और सेटिंग अरेंजमेंट मॉर्निंग के बैच में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग में हमारा होगा अगली बार डायरेक्शन। सर सॉल्व करो ना। हो गया, सबको सॉल्व करके हो गया। सॉल्व। देखो देखो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट। सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड सेकंड फ्रॉम द राइट क्या है? एल होगा ना। सेकंड फ्रॉम द राइट वर्ड क्या है? ये वाला, उसका सेकंड लेटर क्या है? एल, बरोबर ना? अरे बताइए, बोलो। यस सर। ठीक है, सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट बोला है। सेकेंड वर्ड का क्या है? राइट से सेकेंड वर्ड क्या आ रहा है? ये आ रहा है। उसका सेकेंड लेटर क्या आ रहा है? एल आ रहा है, ले लिया मैंने। थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड से काउंट करो, थर्ड लेटर क्या है? थर्ड वर्ड का 1 2 3, उसका थर्ड लेटर मतलब एन, और एल और एन के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीरीज के अकॉर्डिंग कितने लेटर्स बीच में आ रहे हैं? एक ही आ रहा है, एम। एम आ रहा है ना, ओनली 1 आ रहा है ना, तो आंसर हमारा 1। ओके। नोट डाउन कर लो। सर रिपीट करो ना, समझा नहीं। देखो देखो, बोला है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट। वर्ड सेकंड फ्रॉम द राइट कौन सा होगा? ये होगा ना, पूरा का पूरा होगा कि नहीं अमन? यस सर होगा। उसका सेकंड लेटर क्या होगा? एल आ जाएगा। ये सेकंड लेटर बोला है ना, देखो, सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम यस द राइट, सर। थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट। हाँ तो 1 2 एन हो गया। अब एल और एन के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग कौन सा आ रहा है वर्ड? कितने वर्ड्स आ रहे हैं? तो एक ही आ रहा है ना, एम। अगर एक, दो हाँ एम। दो आता है तो 2 लिखते हैं, 3 आता है 3 लिखते हैं। क्लियर? यस सर। इसलिए आप लोगों ने 10 कर दो, लिख लिया? आप लोगों ने भी लिख लिया? स्टूडेंट बताइए। So if in each of the given words, each of the consonant is changed
to the previous letter and vowel is changed to the next letter in the English alphabet series, in how many words does form will no vowel appear? सॉल्व करिए इसे. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर. तो सॉल्व करें हम लोग. आंसर आ गया 2. ओके, चलो सॉल्व करते. देखो, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, हर एक वर्ड में, हर एक शब्द में, if each of the given word, each of the consonant is changed to the previous letter, consonant को हम लोग previous letter में change करेंगे and vowel change to next letter. So how many word does form no vowel? इसमें vowel होना नहीं चाहिए. तो देखो, consonant को previous करना, तो W का क्या बन जाएगा? V बन जाएगा, और I का क्या बन जाएगा? J बन जाएगा, और T का क्या बन जाएगा? S बन जाएगा. देखो, इसमें कोई consonant है क्या? vowel है क्या? नहीं. Sorry, क्या नहीं है? तो एक तो मिल गया यहाँ पर. B का हमारा बन जाएगा C, सॉरी D का बन जाएगा हमारा A. ये तो बन गया ना, वोवेल आ गया ना, तो ये तो लेना ही नहीं है, जगह पे बन गया है तो ये लेना ही नहीं है ना. नो वोवेल पूछा है ना, ये तो बन रहा है तो नहीं लेना है. फिर ये हो जाएगा T, R का हो जाएगा Q, और N का हो जाएगा M. तो देखो ये हो, U का भी हो जाएगा ना. यू का सॉरी वो अपना वोवेल है, तो U का V बनेगा, और देन R का Q एंड N का M. तो ये भी बन रहा है क्या वोवेल इसमें? बताओ. नो सर. सेकेंड, E का हमारा, सॉरी नेक्स्ट लेटर कौन सा है वोवेल का? E का बनेगा हमारा F, और L का बनेगा K, और F का हमारा बनेगा E. देखो ये वोवेल आ गया, इसको ले सकते हैं क्या हम लोग? नहीं. ठीक है. T का हमारा बनेगा S, O का हमारा बनेगा P, और P का बनेगा O. तो देखो ये तो O आ गया, मतलब नहीं, तुम्हारा आंसर आएगा 2. 2 ऐसा वर्ड है जिसमें वोवेल शुरुआत नहीं हो रहा है. क्लियर? Yes. कोई डाउट है स्टूडेंट? बताइए, इसमें कुछ पूछना है? अरे बताइए, कुछ पूछना है? आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की. नो सर. रफ कर दूं? रफ कर दूं, लिखना है कुछ? Done, sir.